एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब हमारे साथ हैं। उनसे कई मसलों पे चर्चा करेंगे। जो ये संकट का समय है, कोरोना का संकट, उसमें किस तरह से कृषि जो है एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और उसमें से जुड़े हुए जितने भी एस्पेक्ट हैं उस पर बात करेंगे। तोमर सर, आपने हमसे बातचीत करने के लिए समय निकाला, इसका बहुत ही आपको शुक्रिया। मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि रबी की फसल की कटाई हो चुकी है। अब समस्या यह है कि किसान अपने फसल को मंडी तक कैसे ले जाए, उसे किसे बेचे। मनोरंजन जी, बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। जी सर। पूरा देश और दुनिया कोरोना वायरस के संकट से गुजर रही है। ऐसी परिस्थितियों में तमाम सारे काम धंधे बंद हो गए, लेकिन मैं ये गौरव के साथ कह रहा हूँ कि ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कृषि का कामकाज अनवरत चल रहा है। किसानों की फसल कटाई के समय कटाई का काम हो सके तो मज़दूरों को, मशीन को और किसानों को इससे छूट दी गई थी। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आज दलहन और तिलहन की कटाई का काम पूरा हो चुका है और गेहूं का काम भी 88% हार्वेस्टिंग हो चुकी है। सर, हमने देखा कि कुछ पंजाब और बचा है जिनमें बुआई देर से होती है। जी, पंजाब और हरियाणा की कुछ बात कर रहे क्षेत्र हैं बचे हैं जिन क्षेत्रों में बुआई पंजाब और हरियाणा में थोड़ा देर से कटाई होती है, इसलिए बहुत आंशिक कटाई में बची है। लेकिन इसके साथ ही किसान की फसल आ जाती है तो उसके सामने समस्या रहती है कि उसकी फसल को उचित दाम मिले, और इसलिए उपार्जन का काम जल्दी से जल्दी शुरू हो। भारत सरकार ने अपनी एजेंसियां नेफेड और एफसीआई दोनों को इस मामले में तैनात किया। हम लोगों ने दलहन और तिलहन की एडवांस मंजूरी राज्यों को दे दी बिना उनका प्रस्ताव मंगाए हुए। तोमर सर, हमने देखा कि कई जगह से ऐसा भी है कि मंडी में किसान लेके जा रहा, वहां कोई है नहीं। कई जगह हमने देखा कि किसानों को भगाने के लिए लाठीचार्ज भी करना पड़ा। हालांकि उस पर तहसीलदार पर बाद में कार्रवाई भी की गई। तो ये सब खबरें भी आ रही हैं। देखिए, मैं मनोरंजन जी आपको बताना चाहता हूँ, देश बहुत बड़ा है, करोड़ों की संख्या में किसान हैं। अपवाद तो कहीं भी हो सकता है और जो अपवाद आता है उसका विषय कुछ और भी हो सकता है। लेकिन पूरे देश में खरीद की प्रक्रिया चल रही है और किसान को, व्यापारी को लॉजिस्टिक उपलब्ध हो, इसके लिए भी हमने मंत्रालय में किसान रथ हेल्प डेस्क बनाया हुआ है। इस हेल्प डेस्क में 11 लाख से अधिक वाहन और ट्रांसपोर्टर जुड़े हैं। 2.5 लाख से अधिक किसानों ने उसको डाउनलोड करके उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है। इस ऐप पर 11 लाख जो वाहन जुड़े हैं, उनमें बड़े वाहन भी हैं, मझोले वाहन भी हैं और छोटे वाहन भी हैं, जिनका उपयोग फार्म से मंडी और मंडी से वेयर हाउस या अन्य राज्यों में भी आवाजाही के लिए उपयोग हो सकता है। नहीं, आपकी बात सही है। आप सरकार ने कोशिश की है, लेकिन अभी भी ट्रांसपोर्ट का संकट तो देखा जा ही रहा है सर। और इसका असर जो है सब्जियों के सप्लाई, इन सब चीजों पे भी पड़ रहा है। यह आपकी बात से मैं असहमत नहीं हूँ। कुल मिला के प्रतिकूल अवस्था है और प्रतिकूल अवस्था में अनुकूलता जैसा वातावरण मिले, यह कल्पना नहीं करनी चाहिए। जी, आपने बहुत सही बात कही है। लेकिन मैं आपको यह जरूर बताना चाहता हूं कि जिस किसान से जैसी उम्मीद देश को थी, किसान उम्मीद पर खरा उतरा है। उसने फसल कटाई का भी काम पूरा किया है और फसल ग्रीष्म ऋतु की बुआई का काम भी पूरा किया है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, इतनी प्रतिकूलता में
फसल की बुवाई गत वर्ष की तुलना में 38% अधिक हुई है। सर जहां तक फल सब्जी वाले किसान का सवाल है जी, तो मैं यह मानता हूं कि सब्जी जितनी प्रचुर मात्रा में मंडी में आना चाहिए वह आवागमन की उतनी सुविधा नहीं होने के कारण नहीं आ पाई। यह जितना सच है उतना ही यह भी सच है कि देश में हर व्यक्ति जो सब्जी चाहता था उसको किसी न किसी मात्रा में किसान ने सब्जी उपलब्ध कराने का काम किया है। देश में खाद्यान्न की दिक्कत नहीं हुई जी। देश में सब्जी की दिक्कत नहीं हुई, देश में दूध की सप्लाई की दिक्कत नहीं हुई। ये सब किसानों के ही द्वारा किए गए उत्पाद हैं। एक सवाल है सर कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि एपीएमसी कानून में बदलाव करें और किसान सीधे जो है गोदाम में अपना जो है प्रोड्यूस ले जाएं। क्या आपको लगता है इसमें आपको सफलता मिल रही है? राज्य सरकारें आपके साथ है? प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री गणों को आग्रह किया था कि एपीएमसी का जो मॉडल एक्ट है उसे उन्हें जल्दी लागू करना चाहिए, जिससे कि किसान को अपना उत्पादन बेचने में सहूलियत हो। आपको ध्यान होगा लॉकडाउन के इस अवसर पर भी कृषि मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की थी कि कम से कम किसानों को 3 महीने तक मंडी एक्ट से छूट प्रदान कर दी जाए, जिससे व्यक्ति अपना उत्पाद बेच सके। अनेक राज्यों ने इसको स्वीकार करके और अपने किसानों को सहूलियतें प्रदान की हैं। राज्य इस दिशा में निश्चित रूप से सोच रहे हैं और हम लोगों ने इनाम प्लेटफॉर्म पर भी सब लोगों को आने के लिए कहा है। इनाम प्लेटफॉर्म पर पहले 585 मंडियां जुड़ी थी। हम 1 तारीख तक 100 मंडियां और जोड़ने वाले हैं। इनकी संख्या 685 हो जाएगी जी। और मई के माह में ई मंडियों की संख्या 1000 हम लोग कर देंगे। एक अंतिम का सवाल है सर, संक्षिप्त में उत्तर चाहूंगा। ये जो मजदूरों का इधर से उधर जो अब ट्रांसफर हो रहा है, क्या आपको लगता है कि अगली फसल के लिए मजदूर उपलब्ध रहेंगे राज्यों में? देखिए, जिन मजदूरों के आवागमन की चर्चा हो रही है जी, इनमें 3 प्रकार के मजदूर हैं जी। एक वो प्रकार है जो अपने घर से दूर जाकर किसी कारखाने में स्थायी रूप से काम करता है जी। एक प्रकार ऐसा है जो अपने घर से दूर जाकर कॉन्ट्रैक्ट लेबर के रूप में काम करता है जी सर। और एक तीसरे प्रकार का मजदूर है जो सिर्फ कटाई के समय ही अपने घर से मूवमेंट करके दूसरे इलाके में कटाई करने के लिए जाता है। जी सर। तो जब लॉकडाउन की स्थिति हुई उस समय या तो वो वहां से अपना कटाई के लिए निकल चुका था जी, और या फिर वो निकल नहीं पाया था जी। तो जहां वो था वहां पर उसने फसल कटाई में योगदान दिया है। जी सर, ये और बात सही जहां वो पहुंच गया वहां उसने फसल कटाई में योगदान दिया है। और दूसरा, जब लॉकडाउन घोषित हुआ और ये सब चल रहा था, उसी समय बहुत सारे मजदूर देश भर में जो काम करते थे वो किसी भी प्रकार से दौड़ते फांदे अपने गांव में पहुंच गए जी, और उन्होंने अपने यहाँ किसानी में योगदान किया। जी। दूसरा, सामान्य तौर पर यह देखने में आता है कि मजदूरों की कमी है। जी। यह सच है कि जो मजदूरों का आवागमन होता था जी, उसका अभाव तो दिखा जी, लेकिन उस अभाव में भी किसानी का काम तो पूरा हो गया। जी, वही तो। फसल का जितना लक्ष्य था वो पूरा उस कर लक्ष्य लिया को हम प्राप्त करने में सफल हो ही रहे हैं। तो किसान ने अपना विकल्प चुन लिया। जी। और मैंने जो बताया ग्रीष्म ऋतु की जो फसल है जी सर, उसमें वो फसल भी 57 लाख हेक्टेयर में बुआई कर दी है। चलिए, ये बहुत संतोष ये की गत बात वर्ष की तुलना में 38% अधिक है। चलिए सर, तो अब 38% अधिक है। जी सर, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। तोमर साहब, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए, इसका आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।